Good morning, children. Hari Om. Welcome to Moni इंटरनेशनल स्कूल. मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ. तो हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे. आज मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी, है ना, और आप मुझे उसका आंसर भी देंगे, है ना. तो चलिए मुझे बताइए सबसे पहले कि हम कौन से देश में रहते हैं, यानी कि हमारे देश का क्या नाम है. वेरी गुड, भारत यानी कि इंडिया, है ना. अच्छा, बहुत अच्छा. अब ये बताइए कि हम कौन से राज्य में यानी कि स्टेट में रहते हैं. हम वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा बच्चों. हम गुजरात राज्य में रहते हैं, है ना. और गुजरात राज्य में आपको ये पता होगा कि गुजरात राज्य में बहुत ही ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं, प्रसिद्ध स्थान हैं जहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए आते हैं. जैसे कि सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश, स्टैचू ऑफ यूनिटी आदि ऐसे बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान हैं. यहाँ देश भर में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं. तो बच्चों, आज हम ऐसी ही प्रसिद्ध जगह के ऐतिहासिक स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिंदी का है पाठ 10 यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से आपको कुछ आइडिया तो यानी कि सोच विचार तो आ ही गया होगा कि आज हम इस चैप्टर में किन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए बच्चों, हम इसकी लेसन रीडिंग करते हैं, अर्थात इसको पढ़ते हैं. सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं इसका पाठ परिचय पढ़ती हूँ. ऐतिहासिक स्मारक हमारे धरोहर होते हैं. इसमें इनमें हम बहुत कुछ सीखते हैं. हाल ही में बना सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है. इस पाठ में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है. तो बच्चों, जैसे कि हमें पाठ परिचय से पता चला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके किसके उसमें बनी है. यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है. और इस अध्याय में इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है. सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट टापू पर बनी इस मूर्ति को 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है. मूर्ति से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी बनाई गई है. लोग यहाँ रुककर मूर्ति व उसके आसपास के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं. मूर्ति के नीचे एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जहाँ उनकी यादों से जुड़ी कई चीज़ें रखी गई हैं. 597 फीट ऊंची इस मूर्ति का कुल वजन 1700 टन है. इसके पैर की ऊंचाई 80 फीट है. इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगी हैं. मूर्ति की छाती के हिस्से के पास बने झरोकों से सरदार सरोवर डैम को अच्छी तरह से देखा जा सकता है. चलिए आगे देखते हैं. स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने का आनंद सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि शाम को भी लिया जा सकता है. इसके लिए लेज़र प्रकाश की व्यवस्था की गई है. मूर्ति के आसपास फूलों का बगीचा भी है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया गया है. इसमें 100 से ज़्यादा तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं.
पूरे साल इन रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता और सुगंध का मज़ा लिया जा सकता है। आप टिकट लेकर आप गैलरी, म्यूज़ियम और वैली ऑफ फ्लावर्स को देखने का आनंद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बारे में हमें विस्तार से जानने को मिला और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। और आई होप इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने माता पिता से यानी कि मम्मी पापा से वहाँ देखने के लिए बोलेंगे भी, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आई होप आपको आपने इस पाठ को बहुत मज़े से पढ़ा होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इसी पाठ से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उत्तर भी पूछूंगी और मुझे पता है आप इसका बहुत अच्छा आंसर भी देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।